देखो दोस्तों, यहाँ पर जो समझने की आपको ज़रूरत है वो ये है कि ट्रंप की पॉलिसी क्या है। ट्रंप की पॉलिसी को आपको समझना ज़रूरी है। ट्रंप करना क्या चाहता है। जब ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बना तो उसके दिमाग में ये था कि कौन कौन से देश हैं जो फ्यूचर में अमेरिका के लिए ख़तरा हो सकते हैं। उसमें मिडिल ईस्ट में एक देश था ईरान, और अपना साउथ एशिया में जो अपना वो था इंडिया। तो उसको लगा कि चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन जो इंडिया है वो भी डेवलप हो रहा है। तो डेवलप हो रहा है तो आगे चल के नॉर्मल सी बात है कि इंडिया जो होगा वो थ्रेट होगा अमेरिका के लिए। तो जब ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने तो उनका सीधा सा मकसद था कि इंडिया को न्यूट्रलाइज करना, इंडिया को इतना कमज़ोर कर दो कि कभी वो चाइना की तरह ना बन पाए। इसलिए जो वहाँ के विदेश मंत्री थे जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि हम इंडिया को कभी भी चाइना की तरह नहीं बनने देंगे। जो गलती चाइना के लिए हमने की थी वो अब दोबारा हम नहीं करेंगे। Is that this century is going to be in many ways a century that we expect to see the rise of India. It very much wants to be part of that and think that we have many win-win situations. We are very excited about the trade deal that is almost at the finish line now. But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अगर ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया उतना मजबूत ना हो पाए जितना चाइना हो चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। तो टैरिफ लगाने से क्या होगा? टैरिफ लगाने से ये होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है, वो थोड़ा रुक जाएगा। उसके लिए एक्सक्यूज उनको मिल गया था कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज़ कर रहा है रशिया के साथ। अब रशिया के साथ तो चाइना भी बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज़ कर रहा है, और आपको हैरानी होगी कि अमेरिका भी थोड़ी सी मात्रा में सही वो भी रशिया के साथ ट्रेड करता है। हालांकि वो ट्रेड बहुत ही मिनिमम है, बट ट्रेड तो कर रहा है ना। मीन्स जहाँ से उसको क्रूड ऑयल सस्ता पड़ रहा है, जबकि क्रूड ऑयल का वो बहुत बड़ा उत्पादक है यूएसए, इसके बावजूद भी थोड़ी सी मात्रा में वो जहाँ से उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, इस वजह से वो थोड़ी सी मात्रा में रशिया से भी ऑयल परचेज़ कर रहा है। बट वो ये चाहता है कि कोई भी परचेज़ रशिया से ना करे। भले ही हम परचेज़ कर सकते हैं रसिया से, बट इंडिया जैसा देश या बाकी के जो देश हैं वो रसिया से क्रूड ऑयल परचेस ना करे। तो उसकी जो पॉलिसी थी वो सिंपल सी ये थी कि इंडिया को कम करना है तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डॉलर की हम इनकम होती है इंडिया की वो यूएसए से ही होती है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्ट बहुत कम है यूएसए से। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमको डॉलर मिलेगा, और डॉलर जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उसकी इकोनॉमी जो होगी वो उतनी ही मजबूत होगी। तो अब उसने इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि ये वो रशियन ऑयल परचेस कर रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। तो उससे क्या होगा कि हमारी या तो नेगोशिएट करेगा इंडिया। तो एक्चुअली ट्रंप जो चाहते थे ना वही हुआ। उनका ये था कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो इंडिया का जो टैरिफ है यूएसए के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर वो बहुत ही अब जीरो हो गया है ऑलमोस्ट, और उनका 18% टैरिफ है। तो इसमें अब जो ये होगा कि इंडिया को ओवरऑल घाटा पर लगेगा ट्रेड डील में। थोड़ा सा फ़ायदा होगा लेकिन अब लॉस इसमें ज़्यादा है ट्रेड डील में। और ट्रंप ने जिस तरह से माहौल बनाया है ना कहीं से इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी थोड़े प्रेशर में है, क्योंकि जो तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन लेने का, तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक्शन इस तरह से लो ना कि सामने वाला प्रेशर में आ जाए। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं ट्रंप, जो इंडियन मेंटल प्रेशर में ऑलरेडी आ चुका है। इस वजह से अभी जैसा ट्रंप कह रहे हैं मोदी जी वैसा ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। प्रेशर कैसे बनाया जाता है किसी देश के ऊपर? नॉर्मल सी बात है कि आप आक्रामक कार्रवाई करो, जैसे कि वहाँ के जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे जिस तरह से उनको उठावाया, फिर जिस तरह से ईरान के ऊपर स्ट्राइक की, तो जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ईरान से जो नौसेना का जो बेड़ा आया था, जहाज़ आया था, उसको भी उन्होंने समुद्र में डुबा दिया। वो भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने का तरीका था कि ताकि इंडिया प्रेशर में आके हम कुछ भी कर सकते हैं और इंडिया अभी रोकने में पॉसिबल नहीं है।
अब इंडिया को खतरा क्या है? खतरा इंडिया को ये है कि अगर अगर रशिया से अगर यूएसए से दुश्मनी कर लेता है ना इंडिया, तो चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर चाइना ने अगर इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया तो बचाने वाला फिर कोई भी देश नहीं है। और पाकिस्तान और चाइना ने अगर दोनों ने ही अगर इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, ऊपर से हम अपने जो संबंध हैं वो यूएसए से भी ख़राब कर लेंगे, तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? क्योंकि यूएसए के सैंक्शन हमारे पर अलग लग जाएंगे, चाइना का अटैक अलग हो जाएगा और वहाँ से पाकिस्तान का भी अटैक हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि चाइना भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वो एक अच्छे मौके की तलाश में बैठा हुआ है। उसको अच्छा मौका तभी मिलेगा जब यूएसए और इंडिया के संबंध खराब होंगे। और इनका मकसद क्या है ट्रंप का यही है कि भाई अगर चाइना अटैक करेगा, पाकिस्तान अटैक करेगा, तो इंडिया फिर से वही अपना 1960 के दशक का कमज़ोर देश हो जाएगा। क्योंकि जो भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होगी वो इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाएगी। जब इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो पाएगी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। जब कोलैप्स कर जाएगी तो इंडिया फिर से बहुत पीछे चला जाएगा। और यही ट्रंप की पॉलिसी है और मोदी जी इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो इस वजह से वो जैसा जैसा ट्रंप कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं।